हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज मैं इंटरएट्रियल सेप्टम के एम्ब्रियोलॉजी के मॉडल के बारे में डिस्कस करूंगा। इंटरएट्रियल सेप्टम के इस मॉडल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कॉमन एट्रियल चैम्बर की रूफ है, ठीक है। तो इस रूफ से एक सेप्टम एराइज हो रहा है एज ए डाउनबर्थ ग्रोथ। दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज सेप्टम प्राइमम, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेप्टम प्राइमम है अल्टीमेटली जा कर के नीचे एक कुशन होता है जिसको बोलते हैं एवी कुशन। ये जो क्रीम कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन। तो ये जो डाउनवर्ड ग्रोथ है सेप्टम प्राइमम ये इससे जा कर के फ्यूज़ होगी। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि ये इसमें एक छोटा सा ही गैप है, ठीक है। इस गैप के थ्रू जो राइट एट्रियम है इससे ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ सकेगा, इसलिए ये गैप है। अभी इस गैप को बोलते हैं फोरामेन प्राइमम और ऑस्टियम प्राइमम। ओके, तो ये फोरामेन प्राइमम के थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आता है। ओके, तो इस वाले मॉडल में अभी आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है सेप्टम प्राइमम, ये ए बी क्वेश्चन है और ये जो गैप है, ठीक है, इस गैप को बोलते हैं ऑस्टियम प्राइमम। ओके, और ये जो है ये राइट एट्रियम है, इसमें ये जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं साइनस विनोसस। दिस वन इज़ द साइनस विनोसस, ठीक है। और ये साइनस विनोसस क्रेनियली इसके दोनों मार्जिन आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सेप्टम स्पूरियम। ओके, जैसा कि इसमें मैंने ये डिनोट किया हुआ है, दिस वन इज़ द फोरामेन प्राइमम और ऑस्टियम प्राइमम, और ये जो है दिस वन इज़ द सेप्टम प्राइमम, ठीक है। तो अभी ये कम्प्लीटली ये सेप्टम प्राइमम यहाँ ए बी क्वेश्चन से फ्यूज़ नहीं हुआ है, देयर इज़ ए गैप। ओके, अब दिस वन इज़ द सेप्टम प्राइमम। इससे पहले कि ये सेप्टम प्राइमम ए बी क्वेश्चन के साथ फ्यूज़ हो, ठीक है, टू मेंटेन द ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फ्लो होना है क्योंकि बिफोर बर्थ लंग्स एक्टिव नहीं हुए हैं। तो ये सेप्टम प्राइमम का अपर पार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस की प्रोसेस से अपर पार्ट जो है ये इसमें एक गैप बन जाता है, ठीक है। इस गैप को बोलते हैं ऑस्टियम सेकेंडम या फोरामेन सेकेंडम। इस फोरामेन सेकेंडम से ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। और ये किसके पहले हो ये गैप बन जाता है, बिफोर फ्यूजन ऑफ दिस सेप्टम प्राइमम टू द ए बी क्वेश्चन, है ना। ये क्रीम कलर का स्ट्रक्चर ए बी क्वेश्चन है और ये जो है ये सेप्टम प्राइमम है। तो अब सेप्टम प्राइमम में अपर पार्ट में ये गैप बन गया है, तो इसकी वजह से सेप्टम प्राइमम का ये वाला अपर फ्री मार्जिन इसमें हमको दिखने लगा है। सेम टाइम इसी टाइम में क्या हो रहा है कि ये जो सेप्टम प्राइमम के राइट से ये सेप्टम प्राइमम के राइट से फ्रॉम द रूफ ऑफ कॉमन एट्रियल चैम्बर, ये कॉमन एट्रियल चैम्बर की रूफ है, ठीक है। तो ये सेप्टम प्राइमम के राइट साइड से या दिस सेप्टम स्पूरियम के लेफ्ट साइड से, ठीक है, एक और सेप्टम ये रूफ ऑफ द कॉमन एट्रियल चैम्बर से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं सेप्टम सेकेंडम, ठीक है। तो ये सेप्टम सेकेंडम है और ये जो गैप है ये क्या है, ये फोरामेन सेकेंडम, ठीक है। अब हम इन दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ देख पा रहे हैं और आप एक बार फिर से देख लीजिए कि ये कॉमन एट्रियल चैम्बर की रूफ है और यहाँ से ये सेप्टम प्राइमम नीचे की तरफ एज ए डाउनवर्ड ग्रोथ एराइज हुआ बिफोर फ्यूजन विथ दिस ए बी क्वेश्चन एट्रियोवेंट्रिकुलर क्वेश्चन। इसके साथ फ्यूजन के पहले इसमें एक गैप है नीचे वाले पार्ट में टू मेंटेन द फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब ये फ्यूजन अभी हुआ नहीं है और इसका अपर पार्ट सेप्टम प्राइमम का अपर पार्ट इसमें एक गैप बन गया है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस टू मेंटेन द ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और साइमल्टेनियसली फ्रॉम द कॉमन एट्रियल चैम्बर जो है उसकी रूफ से एक और सेप्टम नीचे की तरफ ग्रो करता है, इसको बोलते हैं सेप्टम सेकेंडम, ठीक है। और सेप्टम प्राइमम के क्रेनियल या अपर पार्ट में ये जो गैप बना इसको बोलते हैं फोरामेन सेकेंडम।
ठीक। और ये नीचे वाले पार्ट में था, ये क्या था, फोरामेन प्राइमम था। ठीक है, नीचे ये दिख रहा है क्रीम कलर का स्ट्रक्चर, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन है। ये जो है ये क्या है, ये ओपनिंग, ये इसको बोलते हैं साइनस वेनोसस। ठीक है, इसके दो मार्जिन होते हैं, ये जो है लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, दोनों ऊपर की तरफ जा कर के फ्यूज हो जाते हैं और इसको बोलते हैं सेप्टम स्पूरियम। ठीक है, अब एम्ब्रियोलॉजी के इंटरएक्टियल सेप्टम के डेवलपमेंट के नेक्स्ट स्टेज में इसमें क्या होता है कि ये जो साइनस वेनोसस है, ये ओपनिंग, इसके दोनों मार्जिन आपस में पास आते जाते हैं और ये जो ओपनिंग है ये नैरो होती जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती जाती है। ठीक है, और ये सेप्टम सेकेंडम है, ये ग्रेजुअली और ग्रो करता है और ये सिकल शेपेड रहता है ना, और इट इज़ कंपेरेटिवली थिक, ये थोड़ा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू सेप्टम प्राइमम। ठीक है, सेप्टम प्राइमम भी सिकल शेप ही था। अब ये जो है दिस वन इज़ द फाइनल स्टेज, है ना। इसमें देखो आप देख पा रहे हो कि ये जो सेप्टम सेकेंडम, दिस वन इज़ द सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, और ये आपको सिकल सेपेड दिख रहा है ना, ये सिकल सेपेड है। तो ये सेप्टम सेकेंडम इट ओवर ग्रोज, है ना, दिस सेप्टम प्राइमम। इस सेप्टम प्राइमम की जो अपर फ्री मार्जिन है इसको ओवरलैप करके नीचे की तरफ ये ग्रो कर गया है, ये सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, ये ग्रो करके कहाँ तक आ गया है, ये इसकी जो सेप्टम प्राइमम की अपर फ्री मार्जिन, ये अपर फ्री मार्जिन है ना, इसको ओवरलैप करके नीचे की तरफ ग्रो कर गया है। और यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये सेप्टम सेकेंडम इट नेवर फ्यूजेस विथ दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन। ठीक है, और इस स्टेज में आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि ये जो सेप्टम प्राइमम है ये जिस क्रीम कलर स्ट्रक्चर ए बी कुशन, इससे ये फ्यूज़ हो गया है। ठीक है, और ये सेप्टम सेकेंडम इसके ओवर ग्रो करने की वजह से क्या हुआ है, एक साइनुअसली पैसेज बन गया है, ओब्लिक पैसेज बन गया है। ठीक है, ये ओब्लिक पैसेज बन गया है ना। तो इस ओब्लिक पैसेज में इसमें ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में तो जा सकता है, देयर इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, बट लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में ब्लड नहीं जा सकता। ठीक है, और आफ्टर बर्थ ये दोनों स्ट्रक्चर सेप्टम सेकेंडम सेप्टम प्राइमम आपस में ये फ्यूज़ हो जाते हैं और इंटरएट्रियल सेप्टम बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक फोसा बन जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस और उसके मार्जिन को बोलते हैं लिम्बस फोसा ओवेलिस। इसमें वही मैंने सेप्टम प्राइमम और एबी कुशन के फ्यूजन को डिनोट किया है। ठीक है, तो फाइनली हम इंटर एट्रियल सेप्टम के डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस एक के बाद एक फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये कॉमन एट्रियल चैम्बर की रूफ है, यहाँ से सेप्टम प्राइमम नीचे की तरफ ग्रो हुआ। ठीक है, इसका ओरिजिन कॉमन एट्रियल सेप्टम की कॉमन एट्रियल चैम्बर की रूफ से हुआ था। ठीक है, और ये ग्रो कहाँ कर रहा है, टुवर्ड्स एबी कुशन। ठीक है, ये साइनस वेनोसस की ओपनिंग है, ये सेप्टम स्पूरियम है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में होता है कि ये सेप्टम प्राइमम अभी फ्यूज़ नहीं हुआ एबी कुशन से। ठीक है, इसके फ्यूजन के पहले सेप्टम प्राइमम के अपर पार्ट में गैप बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस टू मेंटेन द ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक, और साइमल्टेनियसली सेप्टम प्राइमम के राइट साइड से, ठीक है, फ्रॉम द रूफ ऑफ कॉमन एट्रियल चैम्बर एक और सेप्टम नीचे की तरफ ग्रो करने लगता है जिसको बोलते हैं सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, और ये ग्रेजुअली साइनस वेनोसस की ओपनिंग जो है ये नैरो होती जाती है, दोनों मार्जिन आपस में पास आते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आप देखें तो क्या हुआ, देखो ये दोनों साइनस वेनोसस की ओपनिंग के दोनों मार्जिन और पास में आ गया और एक नैरो स्लिट बन गई। ठीक है, इसका अपर पार्ट फ्यूज होकर के जो सेप्टम बनाता है उसको बोलते हैं सेप्टम स्पूरियम। ठीक है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि अभी ये सेप्टम प्राइमम का लोअर पार्ट एबी कुशन से कम्प्लीटली फ्यूज नहीं हुआ है, अपर पार्ट में एक गैप है, सेकेंडम या फोरामेन सेकेंडम, और जो सेप्टम प्राइमम के नीचे ये लोअर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ऑस्टियम प्राइमम या फिर फोरामेन प्राइमम। ठीक है, ये सेप्टम सेकेंडम है जो कि सिकल सेपेड है, सेप्टम प्राइमम भी सिकल सेपेड ही होता है।
और जो नेक्स्ट स्टेज होती है फाइनली, इसमें ये सेप्टम प्राइमम ए बी क्वेश्चन से कम्प्लीटली फ्यूज़ हो गया है। दिस इज सेप्टम प्राइमम, दिस इज ए बी क्वेश्चन, ठीक है। अपर पार्ट में गैप अभी भी प्रेजेंट है, और इसकी राइट साइड में सेप्टम सेकेंडम, ठीक है, ये ओवर ग्रो कर गया है अपर फ्री मार्जिन ऑफ सेप्टम प्राइमम को, ठीक है। और इसकी वजह से एक साइनवस पैसेज बन गया है, और इस साइनवस पैसेज से ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम फ्लो होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो। तो इस तरह से ये इंटरएट्रियल सेप्टम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब जब भी ये इंटरएट्रियल सेप्टम का एम्ब्रियोलॉजी मॉडल रखा जाता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इन्यूमरेट सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरएट्रियल सेप्टम। तो नॉर्मली 3 या 4 ये सोर्सेज दिए रहते हैं, यहाँ मैंने 5 सोर्सेज बताए हैं। ये 5वां सोर्स जो है ये बुक्स में नहीं लिखा है कॉमनली। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरएट्रियल सेप्टम, ये 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है थ्योरी में। So number 1 septum primum, number 2 septum secundum, number 3 septum spurium, number 4 septum intermedium, जो कि septum intermedium क्या है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर क्वेश्चन है ना, उससे बनता है। और नंबर 5 लेफ्ट मार्जिन ऑफ द साइनस मिनोसस, ये लेफ्ट मार्जिन ऑफ द साइनस मिनोसस जो है ये मर्ज हो जाता है इंटरएट्रियल सेप्टम से, ठीक है। सो देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरएट्रियल सेप्टम। आई होप नाउ you can easily answer all questions related to development of interarterial septum. Thank you.